तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बातचीत चल रही है हमारी स्वामी वीत विचार से, जो कि जिनका कहना है कि समाधि से समाधान की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समाधि में ही शायद समाधान छुपा है। या यूं कहें कि हम जिस विषय पर कार्य कर रहे हैं, देखा जाए तो जो हमारा मूल विषय है वो तो है ही समाधि। और अगर पूना आश्रम की बात करें तो भगवान की जो एनर्जी है वो कण कण में वहां विद्यमान है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी ऊर्जा भगवान की, और भगवान के अलावा 5 और सन्यासियों की यहाँ पर जो है समाधि है। टोटल 6 समाधियां हैं वहां पर। तो मैं सभी लोगों से एक दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप लोग हमारे इस लाइव सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें, ताकि आप जो है यहाँ पर ज्वाइन कर पाए। चलिए, यहाँ पर एक मेरे पास में माँ कल्पना की तरफ से मैसेज आया कि वो 10 मिनट में ज्वाइन करना चाहती हैं एंड सीधा पूछना चाहती हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें शायद थोड़ा सा वक्त लगेगा ज्वाइन करने में। तो चलिए हम आगे और बात करते हैं स्वामी वीत विचार से। स्वामी जी, हमें ये बताएं कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से जो आंदोलन चल रहा है, ये अगर हम बात करें आज 21 तारीख को लेकर के, हम बात करें 21 जनवरी को लेकर के, लेकिन ये आंदोलन 21 मार्च की तरफ काफी ज्यादा पूरा जोर है। देखा जाए तो हमारे पूरे देश में या विदेशों में भी चर्चा चल रही है कि 21 मार्च को सारे सन्यासियों को एकत्र होना है। तो आपको लगता है कि 19 मार्च को जैसा माँ धर्म ज्योति ने यहाँ पर आह्वान किया है, तो वही आह्वान 21 जनवरी के लिए भी होना चाहिए, या जो 21 मार्च के लिए जो हुआ वो 21 जनवरी के लिए भी होना चाहिए, समाधि को लेकर के खास तौर पे? राघव जी, फिर हम अपनी बात पे वापस आते हैं कि आज हम बात अभी 21 जनवरी को लेकर करेंगे। साथ में एक बात और है, जो पोस्टर आपने बनाया, हमने आपसे निवेदन किया कि उसमें 21 जनवरी 1990 तो लिखा ही जाए, समाधि स्थापना दिवस। साथ में हमने उसमें एक तिथि भी लिखवाई जो कि भारतीय कैलेंडर के हिसाब से पूरा कैलकुलेटिव है, और जो ये अंग्रेजी कैलेंडर होता है ये एक व्यापारिक कैलेंडर है। पूरी दुनिया में व्यापार चलाने की सहजता के लिए इस कैलेंडर को बनाया गया था, उसी से काम लोग चला लेते हैं। लेकिन वास्तव में जो चंद्रमा की पूर्णिमा और अमावस्या होती है उसी से सही सही कैलकुलेशन होती है। तो उसके हिसाब से भगवान श्री रजनीश की समाधि की जो स्थापना है वो 10वीं तिथि कृष्ण पक्ष माघ महीने में और संवत 2046 को हुई थी। तो इस हिसाब से जो 10वीं तिथि है वो आने वाले कल, यानी कि इस बार के 17 तारीख को, यानी कि वो कल है। तो आज हमने आपसे इसलिए निवेदन किया कि भाई इसको आज रख लीजिए, ताकि हम ये बात कह सकें कि इसकी पूर्व संध्या पे हम ये बात शुरू कर रहे हैं। और जब पिछले साल बात होती थी किसी से भी, तो लोग कहते थे समाधि का तो मुद्दा ही नहीं है, समाधि तो है ही नहीं कुछ। समाधि को लोग इग्नोर करते थे, समाधि के विषय को। लेकिन देखिए भगवान की कैसी लीला है कि अच्छे अच्छे लोग अब समाधि की बात करने लगे हैं, क्योंकि समाधि ही है पूना में केवल। बाकी सब कुछ तो बहुत कुछ बहुत जगह पे है। हर शहर में ध्यान केंद्र है, हर शहर में लाइब्रेरी भी है, जहां जहां केंद्र है वहां वहां लाइब्रेरी भी है। और भगवान ने प्रवचन सैकड़ों शहरों में दिए हैं, जगह जगह। और शिविर भगवान ने वो बहुत जगह कराए हैं, नारगोल में कराया है, माथेरान में कराया है, माउंट आबू पे कराया है, ना जाने कहां कहां कराए हैं, बहुत जगह कराए हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी विशेषता जो पूना की है वो केवल समाधि है। और जब भव्यता की बात चलती है पूना की, अरे भाई इतना बड़ा आश्रम है, तो भाई उससे बड़ा तो रजनीशपुरम था, रजनीशपुरम की बात कीजिए। तो पूना की विशेषता केवल समाधि है। तो आज हम पूर्व संध्या पे भगवान श्री रजनीश की समाधि स्थापना की पूर्व संध्या पे आप सभी सुनने वालों से ये अपील करते हैं कि अब हमको समाधि चाहिए, मुक्त समाधि चाहिए। उस पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। उस पर जो भी भगवान के प्रेमी हैं, जो भी उनके चाहने वाले हैं, उनको उसमें फ्रीली एंट्री होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। और भेदभाव किसी भी तरह का हो वो गलत है। हाँ, कोई इलीगल एक्टिविटी करे,
कोई बिल्कुल उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करे, उसको आप हटा सकते हैं बात को। लेकिन ऐसा कौन होगा? बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसा तो फिलहाल जो रक्षक बने हुए हैं वही भक्षक हैं। तो इन भक्षकों को हटने के बाद तो सब प्यार करने वाले हैं भगवान को। ऐसा हमारा कहना है। तो रही बात 21 मार्च की, तो इसके लिए भी फिर हम लोग अभी 21 जनवरी के बाद फिर कभी कार्यक्रम रखेंगे तो उसमें अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि विषय में जब विषय मिक्स हो जाते हैं तो समझ में कुछ नहीं आता है। तो एक ही विषय को हम ज्यादा क्लेरिफाई कर लें तो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि सबको कुछ सार्थकता हो सभी के समय की, समय बर्बाद जैसा ना लगे बाद में। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान।